द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया के जाने माने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। 21,196 किलोमीटर लंबी ये वॉल शंघाई गुआन में हेबेई ईस्ट से ज्यूगान तक वेस्ट की तरफ जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये वॉल आखिर बनाई क्यों गई थी? इस वॉल के अंदर ऐसे क्या सीक्रेट्स है जो इसे खास बनाते हैं? आइए जानते हैं इस वॉल की शुरुआत से अंत तक की कहानी। दोस्तों, ग्रेट वॉल कोई एक वॉल नहीं बल्कि 16 अलग अलग वॉल से मिलकर बनी है, जो अलग अलग एम्परर्स ने अलग अलग समय के दौरान बनाई थी। चाइना में सबसे पहले रहने वाले शुंगनू, जो मंगोलिया में रहने वाले एक हॉर्स मैन थे, अक्सर मंगोलिया से चाइनीज हान एम्पायर के ऊपर रेड किया करते थे, जिससे वो वहां के लोगों को लूटते थे। 700वीं बीसी के दौरान हान एम्पायर और मंगोलिया के बीच एक मड वॉल बनाई गई, जो कि गोबी डेजर्ट से गुजरती थी। इस वॉल को मड स्लैब और स्ट्रॉ स्ट्रक्चर की मदद से बनाया गया था। इस 6 मीटर लंबी मड वॉल पर स्पाइक्स भी लगाए गए थे, जो इसे रेडर्स से प्रोटेक्ट करते थे। चाइनीज फोर्स इस वॉल को एक अटैक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज किया करती थी। इस वॉल को एक अटैक सिग्नल या इंडिकेटर की तरह भी यूज किया जाता था। वॉल के एक 400 किलोमीटर के एरिया में हर टावर एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से एक टावर से दूसरे टावर पर काफी साफ देखा जा सकता है। इसलिए जब हमला होता था तो पहले टावर पर मौजूद लोग बाकी सबको सिग्नल दिया करते थे, जिसमें वो फ्लैग्स या बॉनफायर का इस्तेमाल करते थे। एक फ्लैग का मतलब होता था कि 50 सोल्जर्स ने हमला किया है, 3 फ्लैग्स का मतलब 200 सोल्जर्स और बॉनफायर का मतलब 1000 सोल्जर्स वॉल की तरफ आ रहे हैं। इस सिग्नलिंग सिस्टम का एक ड्रॉबैक था, जो कि कुछ ऐसा था कि पहले सिग्नल टावर पर मौजूद लोग हमला होने पर रिट्रीट नहीं कर सकते थे, उन्हें लड़ना ही पड़ता था। 14वीं और 17वीं सेंचुरी के बीच मिंग डायनेस्टी ने इस वॉल को फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार वॉल को मड से नहीं बल्कि ब्रिक्स से बनाया गया। इस वक्त इस वॉल के साथ साथ कई दूसरी वॉल्स भी कंस्ट्रक्ट की गई और वॉल्स को जितना हो सके लंबा बनाने की कोशिश की गई। इस वक्त तक इसे 8800 किलोमीटर तक लंबा बनाया गया, जिसमें लगभग 100 साल लगे। इस वक्त तक ये वॉल लगभग गोबी डेजर्ट से येलो लेक तक जाती थी। वॉल का नेटवर्क 21,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इतनी लंबी वॉल को फोर्स्ड लेबर्स और सर्वेंट्स की मदद से सिर्फ 1000 सालों में बनाया गया, जो कि अपने आप में कमाल है। कहा जाता है कि इस वॉल के ब्रिक्स के बीच लाइमस्टोन और स्टिकी राइस का मिक्सचर डाला गया है ताकि ये मजबूत बने। इस वॉल को मिंग एम्परर और मंगोलियन लीडर गंगस खान के अटैक्स का डिफेंडर माना जाता था। अटैक्स से बचने के लिए वॉल के अंदर कई स्पेशल कंस्ट्रक्शंस किए गए। वॉल के ब्रिक्स के बीच कुछ जगहों पर सीक्रेट होल्स बनाए गए ताकि अटैक होने पर आर्मी पर बॉम्ब्स डाले जा सके। वॉल के अंदर सीक्रेट टनल्स भी बनाई गई, जो फाइटर्स को वॉल के बाहर हैंग होने में मदद करती थी। वॉल की ब्रिक्स को कुछ खास जगहों से हॉलो भी किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर चाइनीज आर्मी एस्केप कर सके। 1600 बीसी के दौरान मानगूस मानशुस की मिंग डायनेस्टी के लिए लड़ाइयां बढ़ने लगी और वो लगातार ग्रेट वॉल पर हमला करने लगे। 1644 में ग्रेट वॉल के कमांडर ने लड़ाई में सरेंडर कर वॉल के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद चिंग डायनेस्टी की स्थापना हुई। उस दिन के बाद से इस वॉल को कभी भी डिफेंस पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया। तो दोस्तों, ये थी इस वॉल की हिस्ट्री। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। आप सबका बेहद शुक्रिया।